इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह घिरे तो लिया यू टर्न, मांगी माफी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक राजेंद्र सिंह ने अपने वादित बयानों के चलते घिर गए। चारों तरफ उनका विरोध होने लगा। इसे देखते ही राजेंद्र सिंह ने यू टर्न ले लिया है। एक और जहां भरे मंच से उन्होंने साधु संतों को सांड कहकर संबोधित किया, वहीं किरकिरी होने के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि जो संत भाजपाई हो गए उनके लिए सांड शब्द का प्रयोग किया। फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा करने की बात कही। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बताएं। आपका जो बयान आया है उसको लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक कह रही वो सनातन विरोधी। आपने कहा था कि जो साधु संत है उनकी तुलना की, ऐसा एक बयान आपका आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए बैठाई गई है सरकार चलाने के लिए, वो तो चला पाने में असफल है। इसी तरह की वो मीन में खोजती रहती है। जी हाँ, कल सम्मेलन था सतना में, मैंने अपने भाषण में कुछ बातें कही, लेकिन मैंने जो बात कही उन साधु संत महामंडलेश्वर उनके खिलाफ नहीं कही। वो तो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। भाई कुछ उनमें से अपवाद है, कुछ उनमें से भाजपाई बन गए हैं जो भाजपा का नाम लेकर प्रचार करते हैं। मैंने उनकी बात की। और फिर सांड और ये तो जुमला है। आप 15 लाख रुपए लाने को जुमला मान सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये जुमला ही है, मात्र जुमला है। ये लोकोक्तियाँ हैं, इस तरह से होती है, कोई साड़ नहीं हो जाता। अब फिर भगवान शिव के नंदी जी हैं, उनका हम लोग सब पूजा करते हैं, भगवान शिव की करते हैं। इस तरह का बयान देने क्या जरूरत पड़ी? क्यों इसमें हर्ज क्या है? भाई हमारा अपना विचार है। हमने आपसे कह दिया कि मैं खुद सनातन धर्मी हूँ। हमने जितने मंदिर और बनवाए होंगे, रिपेयर कराया होगा, बद्री नारायण में मेरी बनाई हुई छोटी सी धर्मशाला है जहाँ सनातन धर्मी ही उसका उपयोग करते हैं। तो ये कहना तो बेमानी है। मैं सनातन धर्मी हूँ, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते मेरा वो पॉइंट आउट करना, स्पष्ट करना अधिकार है मेरा। कि कुछ लोग शामिल हैं उसमें, ये गलत है। भाई सनातन धर्म है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। कोई थोड़े कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण न हो। बहुत विस्तार है सनातन धर्म में। सर, आप लोगों के इसी तरह के बयान को लेकर के बीजेपी अक्सर घुमाती है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सनातन नहीं, मैंने उसमें नहीं, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कौन सा ऐसा नेता है बीजेपी का बड़ा बता दिए मेरे बराबर मंदिर बनवाए हो, मेरे बराबर रिपेयर कराया हो। अयोध्या राम मंदिर में सबसे पहले पैसा देने वाले मैं हूँ, जो अपनी हैसियत है सीधे वहाँ दिया। हमारे समझी जी हैं, बड़े हैं, पैसे वाले, उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए चंदा दिया। ये तो बेमानी है उनका कहना। उनके पास कुछ है नहीं तो ऐसी बातें, बेतुकी बातें करेंगे। भाई हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम उन सिर्फ साधु सन्यासी और जो महामंडलेश्वर जो भी हैं, जो सीधे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। देखिए, हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, कमजोरियां होती हैं हम, लेकिन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, हम व्यक्त कर सकते हैं सबके सामने भाई हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। लेकिन साधु सन्यासी महामंडलेश्वर और फिर सरकारी कर्मचारी, अगर सरकारी कर्मचारी आपका सीधे किसी दल का प्रचार कर दे जाकर, तो कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं? अनुशासन में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। तो इसी तरह महामंडलेश्वर साधु संत जो हैं अपने विचार रखें। सबको कोई ना कोई प्रिय होता है, दल प्रिय होता है, व्यक्ति प्रिय होता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करना ये उचित नहीं, ये मैंने कहा। और फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो एक सनातन धर्मी के नाते मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा अगर हुई हैं। मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन अगर समझने में उनका फेर है, बात यही है, इतनी ही है। थैंक यू।